आज हम जूनियर सुपर टेट जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर सुपर टेट की 18 तारीख से विज्ञापन जो होगा इसका आ जाएगा और 22 तारीख से जो फॉर्म होंगे वो भरे जाएंगे। तो हमारा जो पेपर होगा उसके लिए भी डेट निर्धारित की गई है, वो होगा 11 अप्रैल को। ठीक है, तो उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हम लास्ट जो 6 मंथ की है करंट अफेयर्स उनकी चर्चा करेंगे और उनके बारे में स्पीड से चलेंगे, अध्ययन करेंगे उनको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जूनियर सुपर टेट के लिए लक्ष्य 11 अप्रैल को मानते हुए हम लास्ट 6 मंथ की जो है वो करंट अफेयर्स इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को। देखिए, हाल ही में पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो वो सरकार कौन सी है? तो वो सरकार है हमारी पंजाब सरकार। कौन सी सरकार है वो? हमारी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। ठीक है, तो पंजाब सरकार महिलाओं को हर सिविल सेवा, मतलब सिविल सेवा में IAS PCS में उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है। चलिए दूसरे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दी है? तो वो दी गई थी किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दी गई थी अक्टूबर में। ठीक है, चलिए तो ये अक्टूबर की ही हम अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर विजेता, ठीक है, हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अभी भानु अथैया को जो निधन हुआ था अक्टूबर में, वो 91 वर्ष में हो गया था। किस वर्ष में? 91 वर्ष में जो भानु अथैया है उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ईफिल ग्रैंड पिक्स, ठीक है, ईफिल ग्रैंड पिक्स का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो 2020 में है वो ईफिल ग्रैंड पिक्स का जो खिताब है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है? ईफिल ग्रैंड पिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो सबसे ज्यादा जलवायु आपदाओं से प्रभावित है उसमें जो भारत देश का स्थान है वो तीसरा स्थान है। मतलब संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से भारत का स्थान जो है वो क्या है? तीसरा है। हाल ही में 20 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को विश्व भर में जो दिवस के रूप में मनाया गया है वो मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। किस नाम से मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस के नाम से 20 अक्टूबर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में IPL इतिहास में 200 छक्के और 500 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। तो हाल ही में जो IPL इतिहास में 200 छक्के और 500 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं उनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली ने अपना नाम IPL इतिहास में 200 छक्के और 500 चौके लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में
बल्लेबाज के रूप में बन गए हैं। ठीक है, वो पहले बल्लेबाज ऐसे बने हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 जागरूकता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है कोविड-19 जागरूकता के लिए अभियान, उसका नाम है जन आंदोलन। उसका क्या नाम है? जन आंदोलन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किन राज्यों को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छ भारत पुरस्कार में पहला स्थान जो मिला है वो गुजरात को मिला है और दूसरा स्थान मिला है हमारे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस ऐप को बैन कर दिया है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को अभी हाल ही में 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत एवं किस देश की नौसेना के बीच स्लाइनेक्स, ठीक है, युद्धाभ्यास, ये लिखा हुआ है स्लाइनेक्स 20 युद्धाभ्यास। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच स्लाइनेक्स 20 युद्धाभ्यास किया गया है? तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स 20 युद्धाभ्यास किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक किसने उद्यमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी जो हाल ही में जारी IIFL की जो है उसमें वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे आगे जो नाम है वो है नितिन कामत का। हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो जो 10 अक्टूबर को विश्व भर में दिवस के रूप में मनाया गया है वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, या इसी को हम बोलते हैं अगर तो विश्व, ठीक है, हम मानसिक जो बोलेंगे मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और आगे बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त दी है? तो 50% जो थे सिनेमाघर वो 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त दे दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री और LJP के संस्थापक रामविलास पासवान का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री थे, LJP के संस्थापक थे ये रामविलास पासवान। इनका जो निधन हुआ है वो 74 वर्ष की आयु में हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में गुजराती फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद महेश कनोडिया का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अभी जो संगीतकार हैं प्रसिद्ध गुजराती फिल्मों के और भाजपा सांसद भी हैं, पूर्व भाजपा सांसद है महेश कनोडिया, उनका उम्र में जो निधन हो गया है वो 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम स्थान रहा है वो रहा है बेलारूस का। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के प्रथम स्थान में बेलारूस का प्रथम स्थान रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए अर्थशास्त्र 2020 का पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार है, वो किसे प्रदान किया गया है? तो अर्थशास्त्र 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए, वो दिया गया है दो लोगों को, पाल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, ये दोनों अमेरिका के ही रहने वाले हैं और इन्हीं दोनों लोगों को अर्थशास्त्र 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेनिस स्टार स्टेन वावरिंका, ठीक है, इनने क्या अपने कैरियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? ठीक है, कौन सा? ठीक है, ग्रैंड स्लैम मैच इन्होंने जीता है। ठीक है, अपने कैरियर का। ये टेनिस स्टार है, टेनिस स्टार स्टेन वावरिंका ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान राज्य में सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ट्यूशन फीस में कितने प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया है? तो दिया गया था 20% कटौती करने का आदेश दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 2020 में नोबेल पुरस्कार से जो वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है उनका नाम है रोजर पेनरोज, ठीक है, और रेनहार्ड गेंजल। ठीक है, रोजर पेनरोज जो है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश के रहने वाले हैं, और रेनहार्ड गेंजल जो है वो जर्मनी के रहने वाले हैं। आगे है एंड्रिया गेज, ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन तीनों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सबसे ज्यादा वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाले, सबसे ज्यादा वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा इन्होंने अंपायरिंग की है मैचों में, वनडे मैचों में, तो इनका नाम है अलीम डॉर। ठीक है, अलीम डार ने सबसे ज्यादा जो वनडे मैच में अंपायरिंग की है और ये विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व भर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे के निर्माण में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका प्लास्टिक कचरे के निर्माण में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयकर विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के लिए, आयकर विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के लिए समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल सरकार ने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस मानद उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जो जज नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है एमी कोनी वेरेट को। किसको नियुक्त किया गया है? एमी कोनी वेरेट। इनको अभी हाल ही में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाल ही में केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुश्री एस अपर्णा। क्या नाम है? सुश्री एस अपर्णा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हरियाणा खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया गया है। ठीक है, हरियाणा जो खेल विभाग है वहां पर जो पद था डिप्टी डायरेक्टर पद, ठीक है, उससे अभी हाल ही में इस्तीफा दिया गया है। किसके द्वारा? जो पहलवान है बबीता फोगाट, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? तो अभी 80,000 सरकारी स्कूलों में जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की योजना लागू की गई है उनका वो है सरकार है तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु में ये जो 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है ये लागू किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हफ्टन को किस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इन तीनों को चिकित्सा क्षेत्र के लिए जो नियुक्त किया गया है तो इनको नोबल पुरस्कार के लिए अभी चयनित किया गया है। इन तीनों को नोबल पुरस्कार में इनका नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रख्यात मलयालम कवि अकित्तम अच्युतन, ठीक है, अकित्तम अच्युतन, ठीक है, नंबूदरी, ठीक है, नंबूदरी का अकित्तम अच्युतन नंबू का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका जो निधन हुआ है वो 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो T20 क्रिकेट में जो 1000 छक्के लगाए हैं उनका नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 1000 छक्के T20 में लगाए हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसमें जो स्थान दिया गया है, सबसे पहला जो स्थान रहा है वो रहा है दक्षिण कोरिया का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो अभी हाल ही में जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई है वो 191वीं जयंती मनाई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में साल 1623 में प्रकाशित हुई लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटकों के पहले संग्रह की प्रति क्रिस्टी ऑक्शन में कितनी राशि में बिकी है, जो कि किसी साहित्यिक कृति के लिए सर्वाधिक है? तो ये जो राशि है वो है 73 करोड़ रुपए। 73 करोड़ रुपए में अभी विलियम शेक्सपियर के नाटकों के जो पहले संग्रह की प्रति है क्रिस्टी ऑक्शन में वो बिकी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत म्यांमार की नौसेना को किलो श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी देगा? तो अभी इसको जो पनडुब्बी देगा वो INS सिंधुवीर, ठीक है, पनडुब्बी देगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मार्च 2021 तक कितनी ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया का चयन किया है? तो 5000 ग्राम पंचायतों ने मार्च 2021 तक, ठीक है, भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया का चयन किया है, 5000 ग्राम पंचायतों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? तो अभी हाल ही में जो क्रिकेटर बने हैं आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले, वो बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने 200 मैच खेले हैं आईपीएल में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ को अगले कितने वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया है? तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ को अगले 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस महिला टेनिस जोड़ी ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का महिला युगल खिताब जीत लिया है? तो इनका नाम है क्रिस्टीना म्लादेनोविच, ये फ्रांस की रहने वाली है, और टीमिया बाबोस, ये हंगरी की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में पीएम मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो अभी इन्होंने कृषि एवं खाद्य संगठन ने फाओ की जो लिखिए 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में पुर्तगाल ग्रा प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता है? तो पुर्तगाल ग्रा प्री फार्मूला 1 रेस का जो खिताब है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस प्रकार के वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टाइप के वाहन है उसमें दिल्ली सरकार ने टैक्स में छूट दी है। अगले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हमारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पंजाबी भाषा का अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार, जिसे बोलते हैं ढाहा पुरस्कार, ठीक है, ढाहा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ढाहा पुरस्कार दिया गया है केसरा राम को। किसको दिया गया है पंजाबी भाषी का अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार? तो ये दिया गया है केसरा राम को। अगला क्वेश्चन की जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है आशुतोष गंगल को। किसको नियुक्त किया गया उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में? तो इनको नियुक्त किया गया है आशुतोष गंगल को। तो हमारी ये जो क्वेश्चन है हमारे वो 50 कंप्लीट हो गए हैं। अगले हम इसी के आगे पढ़ेंगे 51 से। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।